हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डियर मैम। दोस्तों, आज मैं जीएस के 30 क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यह हमें यजुर्वेद से पता चलता है। त्रिपिटक क्या है? यह बौद्ध साहित्य का एक ग्रंथ है। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो वो तक्षशिला के विद्रोह करने के लिए भेजा था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो यह तलाई कोटा का युद्ध हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह गांधी अर्थात मोहनचंद गांधी ने। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 का था। अभिनव भारत संगठन का गठन किसने किया था? तो बीडी सावरकर ने किया था। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्न में से किसी फांसी नहीं हुई थी? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को हुई थी, जबकि बटुकेश्वर दत्त को इसमें नहीं हुई थी। विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के कारण पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? तो एक कोयना में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय के देशांतर के निकटतम है? तो वह शहर उज्जैन है। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया जाता है? तो यह 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? तो यह आप जानते हैं कृषि वैज्ञानिक थे। इनका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से था। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह प्रथम स्थान है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है यूटीआई, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म हुआ? तो यह 1991 में खत्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो यह एन गोपाल स्वामी अयंकर। इसमें 7 लोग थे मुख्यतः, एन गोपाल स्वामी अयंकर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये इन चारों ऑप्शन में इन दोनों का संबंध प्रारूप समिति से था। संविधान की 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधित प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधित प्रावधान। इन तीनों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या हो सकती है? तो अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है? तो आप जानते हैं 7वीं अनुसूची में डिवाइड किया गया 3 संघ राज और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची। अब तो अनुच्छेदों की संख्या और भी ज़्यादा हो गई है। जंग रहित लोहा बनाने में उपयोग धातु होता है क्रोमियम। सिट्रस कैंकर नींबू का रोग है। किस प्रकार के वनों को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है?